हाँ जी सर, बताइए। अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम आगे बढ़ें। हेलो हाँ अनुज, बताइए। सर। मेरे में ना कई जगह मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, तो मेरे में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे। एक अपनी स्क्रीन आप शेयर करो। उसको आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। कहाँ से शेयर होगा? जो आपने एसएपी जो ये जो जूम लॉगिन किया है, नीचे म्यूट, स्टार्ट हाँ, वीडियो, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट, चैट और शेयर स्क्रीन आ रहा है। नहीं सर। बिल्कुल आ रहा होगा। शेयर स्क्रीन करके एक स्क्रीन आ रही, वो एक टैब आ रहा होगा, उसको आप क्लिक। एनीडेस्क हो, आप एनीडेस्क पे आ जाओ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। एनीडेस्क आईडी बताओ, आप क्या है आपका अनुज? एक मिनट सर। 332 32 529। 332 है ना? यस यस। हाँ, तो आपने 32 बोला। वो दिखाओ आपकी जो। अब आपकी स्क्रीन विजिबल है अनुज। आप अपना डेस्कटॉप दिखाओ। हाँ। एक मिनट। सर पहले तो मेरा प्रॉफिट सेंटर एक्टिव नहीं है, वो एक बार एक्टिव करिएगा। अब मेरा आप एक्टिव नहीं चलाओ, हो रहा है, के मैंने कई 52 बार। चलाओ, के 52 चलाओ। कंट्रोलिंग एरिया डालो, क्या है आपका? प्रॉफिट सेंटर डालो आप। ये तो आई नहीं सर। ये ग्रुप है, छोड़ो छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको। आप उसमें आओ। मैं कंट्रोल के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप 1015 डालो ना, पी क्यों डाल रहे हो? पी तो इससे तो ग्रुप बनता है ना, इसको बैक करो आप। आपने ग्रुप बनाया क्या? आप एंटर करो। ये आपने बनाया है। ये ये हाँ। तो इनएक्टिव है, ये हाँ ऊपर जो ये ये माचिस की तीली लगी है ना, इसको क्लिक कर दो, हो गया एक्टिवेट। सर बस। नहीं हो रहा है, ये एंटर देखिए मारो ना, ये ये कुछ नीचे। नहीं है सर, ये वार्निंग मैसेज है, येलो मैसेज मीन्स वार्निंग मैसेज। एंटर मारो। हो गया सेव। अब एंटर करो, देखो एक्टिव दिखेगा आपको, एंटर मारो। एक्टिव हो गया। हाँ सर, ये मेरा नहीं हो रहा था। कुछ नहीं होता अच्छा अगर आपको। एक चीज और हाँ हाँ, और और मुझे दिखाओ। एक चीज पूछना और है। दिखाओ। ये तो बहुत बढ़िया। आप लोग बना। यही मैं चाहता हूँ, अगर ये आप ये बनाओगे ना, तो ये आपको, आपके लिए बेनिफिट होगा। ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि अगर इसके रेफरेंस से अगर काम करोगे ना, आप किसी भी कंपनी कोड का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आप तुरंत कर दोगे, क्योंकि आपने खुद ये सर बनाया हुआ है। तो ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, बताइए। सर आप जरा व्हाट्सएप खोलिए, तो जो मैंने भेजा है हम्म। मुझे अभी याद नहीं है कि वो आएगा कहाँ से, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं ना ढूंढूँ। ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये अब हाँ जो लेजर मैंने बनाया है हम्म। वो कहाँ से ओपन होगा? लेजर जो लेजर जो मैंने अपने बनाया एफ है। एस डबल जीरो से होगा ना, जो भी लेजर आपने बनाया है। हाँ, ये एक मिनट सर। कौन सा लेजर लेजर बनाया बताओ? एक्टिव FS00 से जो उसके बाद आपने देखने के लिए एक कोड बताया था, जो सारे लेजर दिख रहे थे। उसका जो है वो है आपका SE16 में जाओ। SE16 में जाओ। एस E16। ई
16 सर, 16, SE16 एंटर करो। इसमें टेबल नाम डालो SKB1। यहाँ आपका कुछ दूसरा आ रहा हाँ था। हाँ हाँ, तो आप कंपनी इसमें नेम डालो आ ना, रहा इसमें डालो 1015। 1015। आपका यहाँ कंपनी नेम लिख के आ रहा था। सर आप सेटिंग में जाओ और ऊपर। अब सेटिंग में जाओ, आपका भी आएगा ऊपर, सेटिंग में जाओ, यूजर पैरामीटर्स में जाओ, यूजर पैरामीटर्स, हम्म, और नीचे फील्ड लेवल में जाओ, फील्ड लेवल हम्म, में, और नीचे क्लिक कर दो, ओके। सबसे नीचे आओ, इस, और इसको थोड़ा ऊपर कर लो, इसका जो स्क्रीन है ना, यूजर, हाँ इसको ओके कर दो, ये ठीक है। हो गया, कंपनी कोड आ गया। हाँ अब अब इसको हाँ एग्जीक्यूट आ करो, गई। एग्जीक्यूट करो। हाँ, ये अब इतने। इसमें ना, हम्म। मैं आप वाले में सर इसमें ना ढेर सारे नाम आ रहे थे, 3-3 4-4 कॉलम आ रहा था। हमारे वाले में तो बस हमारे वाले में नाम भी नहीं दिख रहा है इसका। नाम नहीं दिख रहा है तो ये इंटर का। SKB1 है, SKA1 चलाओ, उसको बैक करो। ये SKB1 जो होता है कंपनी कोड लेवल पे होता है, और जो SKA1 होता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे होता है। SKA1 में डिस्क्रिप्शन आती है। एंटर करो, ऊपर डालो कंपनी कोड 1015। एग्जीक्यूट करो। ये आपको दिख रहा है, इसको बैक करो एक और, इसको बैक करो, बैक करो, ऊपर से बैक करो, ऊपर से बैक करो आप, दोबारा सेटिंग में जाओ, यूजर पैरामीटर में जाओ, ALB ग्रिड सेलेक्ट करो, ALB ग्रिड सेकेंड ऑप्शन, ALB ग्रिड डिस्प्ले, ALB ग्रिड डिस्प्ले, अरे ये उसी में था ये यार। लिख लीजिए। हाँ हाँ, ALB ग्रिड डिस्प्ले, हाँ इसको क्लिक करो, नीचे एंटर मारो, उसको क्लिक ये करो, वाला। एंड हाँ एंटर मारो, एंटर मारो, एंटर मार दो, हो जाएगा। एंटर का मतलब, अरे सेव कर दो ना, सिर्फ एंटर मार दो, एग्जीक्यूट करो अब, एग्जीक्यूट करो। अब देखो, अब पहले जो दिख रहा था अब दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। हाँ हाँ, ऐसे 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 मैं बोल रहा था। हाँ तो आप ये, वाले में ऐसे दिख रहा था, मेरे वाले में दिख नहीं रहा था। नहीं दिखेगा ना, ये जैसे धीरे 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 आप करके करके ही आएगा आपको। ये अब आ गया है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग हाँ टेक्स्ट, ये सारी हाँ, चीजें अब क्लियर हो गया। समझ अब गया। आगे बढ़े। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। ओके, तो आप अपना स्क्रीन आप स्टॉप करो आप। ओके, किसी को और कोई प्रॉब्लम है अनुज के अलावा? अनुज को थोड़ी सी डिस्प्ले और इन चीजों में दिक्कत आ रही थी, तो इनको दिक्कत आ रही थी। तो किसी को और, अनुज के अलावा किसी को और को, कोई किसी और को दिक्कत आ रही है तो आप बताइए। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू लाइक वोडाफोन। इसमें अब मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? यस सर। ओके, तो कल जो हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी, हम लोगों ने हाउस बैंक और कैश, कैश जनरल हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन कल किया था। हमने उसकी एंट्री भी की थी, हमने उसकी एंट्री चेक भी की थी, हमारा किस तरीके से कैश का जो बैलेंस इंक्रीज करता है, किस तरीके से एक्सपेंस की जो एंट्री करते हो तो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इससे आपको कल हमने ये सारी चीजें चेक किया। ठीक है, और आज हम पेमेंट टर्म्स समझेंगे। पेमेंट टर्म क्या होता है? तो पेमेंट टर्म क्या होता है कि आप लोग ऑलरेडी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, तो पेमेंट टर्म के बारे में आपको पता होगा कि जब कोई भी PO, परचेज ऑर्डर जब रिलीज किया जाता है, तो उससे हम एग्रीड टर्म्स एंड पेमेंट होता है कि मैं आपको जो पेमेंट करूंगा आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर 15 डेज, और या इमीडिएट करूंगा, एडवांस करूंगा, या आफ्टर 30 डेज करूंगा 50%। सर अभी मैं कॉल पे हूँ, कॉल खत्म होते ही आपको कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं जैसे आपका 45 डेज का होता है, इसमें किसी को 50% एडवांस होता है, 50% आफ्टर डिलीवरी होता है, इस तरह के पेमेंट टर्म्स होते हैं, राइट? तो वही पेमेंट टर्म्स किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ड्यू होता है, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। ठीक है, और जो पेमेंट टर्म जो असाइन होता है, पेमेंट टर्म हमेशा वेंडर या कस्टमर पे असाइन होता है। तो आज हम सबसे पहले वेंडर पे, हम कस्टमर जो आपका
पेमेंट्रम हम असाइन करेंगे। सबसे पहले तो पेमेंट्रम बनाएंगे। पेमेंट्रम क्या होता है, पहले हम पेमेंट्रम बनाएंगे, राइट। तो पेमेंट्रम बनाने का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो होता है OB08। OB08 नहीं होता है, होता है OBB8। यस, क्योंकि मेरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। मैंने आप शायद कल भी आप लोगों को बताया था, जो मुझे याद आ रहा है मैं अपने उससे याद करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो पेमेंट्रम, अगर कोई चीज मिस हो जाएगा तो मैं वो, जब मेरे पास सिस्टम कल आ जाएगा इवनिंग में, तो उस पहले जो जहाँ तक मैंने पेमेंट्रम आज मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो भी चीजें रह जाएंगी वो पहले मैं उसको कंप्लीट करा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इस वीक एंड के एंड तक में आपका 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो पेमेंट्रम जैसे ड्यू इमीडिएट है 30 डेज 2%, फिर 14 डेज में 3%, 40 में, इस तरीके से जो पेमेंट्रम्स जो बनाया जाता है ये हम बनाते हैं पेमेंट्रम्स। तो एक पेमेंट्रम हम बनाते हैं जो कि आपका पेमेंट आफ्टर ड्यू नेट ZSAP करके किसी ने बनाया हुआ है, इसी को थोड़ा हम मॉडिफाई कर देते हैं। पेमेंट हम कर देते हैं आफ्टर 15 डेज का हम बनाते हैं, राइट। ZSAP का, इसको हमने डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमने पेमेंट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। और यहाँ पे जो डेज है हमने 15 डाल दिया है। और ये जो आपका चलता है ये हमेशा डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट इसके बेस पे चलता है। और ये जो पेमेंट रन बना रहे हैं या कस्टमर वेंडर दोनों के लिए यूज होगा, या कस्टमर के लिए अलग होगा वेंडर के लिए अलग होगा, लेकिन जो पेमेंट रन जो जनरली जो हम बनाते हैं ये कस्टमर वेंडर दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमने पेमेंट रन ये हमने बना दिया। और आप लोगों को जैसे पता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं तो एक होता है डॉक्यूमेंट डेट, एक होता है पोस्टिंग डेट, एक होता है एंट्री डेट। तो डॉक्यूमेंट डेट वो होता है जो कि अगर किसी वेंडर ने जो आपको जो इनवाइस दिया है, जो इनवाइस का जो डेट होता है उसको डॉक्यूमेंट डेट मानते हैं। पोस्टिंग डेट वो होता है जिस डेट में हम पोस्टिंग करते हैं। और एंट्री डेट वो होता है कि जिस टाइम में हम एंट्री करते हैं, जिस डेट में एंट्री करते हैं। यानी कि आज का डेट अगर 26 तारीख है, ठीक है, किसी ने इनवाइस 15 तारीख का दिया हुआ है, ठीक है, 15 अक्टूबर का दिया हुआ है, और हम ये 15 अक्टूबर का है और मुझे 20 तारीख तक ही एंट्री करनी है, क्योंकि 20 तारीख के बाद आपका मंथ चेंज हो जाएगा, एक प्रिज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि ये मंथ तो आपका 31 तारीख तक का है, लेकिन मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 20 तारीख उसका हैंड पीरियड है। तो आपका मैं वैसे ही समझाता हूँ, नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज हो गए। जैसे आज 26 तारीख है तो किसी ने आपको इनवाइस रेज किया है, आपको 25 तारीख को इनवाइस रेज किया है, आज आपके पास आया है। तो आप जो एंट्री करोगे डॉक्यूमेंट डेट डालोगे 25 तारीख की, पोस्टिंग डेट डालोगे आज 26 तारीख की, ठीक है। और अगर यही एंट्री अगर 25 तारीख का कोई इनवाइस है और आपको जो मिलता है वो 5 तारीख को मिलता है, यानी 5 नवंबर को मिलता है, ये इनवाइस रिलेटेड टू अक्टूबर है, तो आप क्या करोगे, ये डॉक्यूमेंट डेट डालोगे 25 तारीख, पोस्टिंग डेट डालोगे आप 31 तारीख, और जो एंट्री डेट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 तारीख, क्योंकि 5 तारीख को आप एंट्री कर रहे हो, इस वजह से एंट्री डेट 5 तारीख हो गई। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट डेट जो भी जो डेज जो डिटरमाइन होता है, और जो हमेशा जो डिटरमाइन होता है डॉक्यूमेंट डेट के बेस पे ही होता है, क्योंकि जो वेंडर ने जो आपको जो पेमेंट जो आपको जो इनवाइस रेज किया है वो डॉक्यूमेंट डेट के बेसिस पे ही किया है, राइट। इसको हमने सेव कर दिया है। तो हमने एक जो पेमेंट रन जो बनाया ZSAP बनाया है, और ZSAP को अब हम असाइन कर देते हैं किसी वेंडर के साथ, ठीक है। हमारा जो वेंडर है, वेंडर एंड उसका वेंडर कोड का ट्रांजैक्शन कोड होता है FK02, राइट। और कंपनी कोड हमने डाल दिया 1014। 1014 हमारा कंपनी कोड है, राइट। 1014 है ना? यस सर। 1014 हमारा कंपनी कोड है। इसमें हमने वेंडर F4 किया। वेंडर F4 करने के बाद हमने चेक किया कि हमारा वेंडर F ये
1014 है क्या हमारा वेंडर, हमारा कंपनी कोड? 1014। तो हमने अभी क्या वेंडर कस्टमर हमने अभी नहीं बनाया है क्या? अभी वेंडर कस्टमर अभी हमने नहीं पढ़ा है क्या कि नहीं वेंडर? सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं ओके सर। ओके ओके ओके। तो अभी तो हमें वेंडर कस्टमर भी हमें पढ़ना है कि वेंडर और कस्टमर का कन्फ्यूगरेशन कैसे करेंगे, राइट? पहले हम वेंडर कस्टमर बनाएंगे, फिर हमें ये समझ में आएगा कि आपका ये किस तरीके से पेमेंट टर्म उसको उसके साथ असाइन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया सर कि मेरा जो लैपटॉप है वो दिक्कत कर रहा है मुझे, और आप लोग बस ध्यान रखना कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है? अब हम लोग पहले वेंडर कस्टमर पढ़ते हैं, राइट? क्योंकि वेंडर कस्टमर नहीं पढ़ेंगे तो हमें पेमेंट टर्म्स कैसे असाइन करेंगे ये हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम कस्टमर पढ़ते हैं। तो कस्टमर बनाने का जो अकाउंट्स रिसीवेबल आप लोगों को पता है कि जो कस्टमर होता है जिसको हम सेल करते हैं, जिसको हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, ठीक है? तो कस्टमर का अकाउंट्स ग्रुप होता है, उस अकाउंट्स ग्रुप को हम लोग इसका हम कन्फिग्रेशन करेंगे, राइट? तो इसका कन्फिग्रेशन किस तरीके से करते हैं इसको हम समझते हैं कि सबसे पहले हमें अकाउंट्स ग्रुप बनाते हैं, उसका ट्रांजैक्शन कोड होता है OBD2। OBD2 से ट्रांजैक्शन कोड से हमने कस्टमर कस्टमर ग्रुप बनाएंगे। जो 0001 SAP स्टैंडर्ड है इसको हमने सेलेक्ट करके हमने कॉपी किया और हमने न्यू बनाया 1014। हमने एक अकाउंट्स ग्रुप बनाया जो कि सोल टू पार्टी का मीन्स कस्टमर होता है फॉर CC 1014 हमने बना दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो फील्ड स्टेटस ग्रुप जिस तरीके से होता है सेम यहाँ पे भी है। जैसे फील्ड, इसको कंपनी को डाटा में कौन कौन से फील्ड आप लेना चाहेंगे, सेल्स डाटा में कौन कौन सा आप फील्ड लेना चाहेंगे, तो ये सारी चीजें इसमें भी होती हैं। तो जब इसको आप सेव कर देंगे, जब हम कस्टमर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें जनरल डाटा, कंपनी को डाटा और सेल्स डाटा होता है, वो स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है? इसको हम बैक करते हैं। 1014 के बाद इसको इसमें नंबर रेंज हम असाइन करते हैं। नंबर रेंज बनाने का जो लगाने का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है XDN1 होता है। XDN1 में इंटरवल्स में जाते हैं और इंटरवल्स में जाके फ्री इंटरवल्स चेक करते हैं। आप लोग दोबारा दोबारा देखिएगा मैं किस तरीके से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन कोड XDN1 एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमने इंटरवल्स को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इंटरवल्स में जाके फ्री इंटरवल्स को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास फ्री कौन कौन से हैं। तो 30 के सीरीज में हमारे पास अवेलेबल है। तो 33,000 है, तो 33,000 से 3,099 हम ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया और हमें चेक करते हैं कि ये वाला हमारा आया है। तो 3 इसको हमने कॉपी किया, और यहाँ पे हमने ये 3 है ना, तो इसको 3 कर देते हैं बस, ठीक है? इसको 0 कर देते हैं, राइट? 30, 300 से लेके 30, 3,999, यानी 1,000 कस्टमर ग्रुप हमने लिया है। और इसका जो कोड है, इसका जो नंबर रेंज का जो ग्रुप है क्या है, नंबर रेंज का ग्रुप क्या है, ये क्या है सर? नंबर रेंज का ग्रुप क्या है, कोई बताए? 23 है। तो ये 23 जो हमने बनाया है, यही 23 हम असाइन कर देंगे जो हमने जो अभी जो कौन सा ग्रुप बनाया था, हमने ग्रुप बनाया था 1014। तो OBAR ये ट्रांजैक्शन कोड होता है, उसमें हमारा जो हमने ग्रुप बनाया था कस्टमर का 1014, उसके साथ हम यहाँ पे क्या असाइन कर देंगे, क्या असाइन करेंगे, क्या बनाया था हमने? 23। 23 असाइन कर देंगे। तो इसका मतलब जब भी अब मैं कस्टमर बनाऊंगा तो मेरा जो फर्स्ट कस्टमर बनेगा वो 30 सबसे पहला कस्टमर हमारा बनेगा, राइट? और इसमें हमने जो नंबर रेंज जो हमने असाइन किया था, आप देखेंगे इसमें नंबर रेंज हमने जो असाइन किया हुआ है, ये असाइन किया हुआ है आपका एक्सटर्नल नहीं किया है, इंटरनल किया है। यानी कि ये 23 हमने असाइन किया है,
ये हमेशा इंटरनल करते हैं कि जो नेक्स्ट जो नंबर है ऑटोमेटिक उठ के आएगा, कि नेक्स्ट हमारा नंबर कौन सा रहेगा कस्टमर का, वो यहाँ पे अपने आप उठ के आएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे असाइन किया है, और ये हमेशा जो इसका नंबर है हमेशा एक्सटर्नल नहीं होता है, हमेशा इंटरनल होता है, राइट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन होने के बाद आप जो कस्टमर का जो टॉलरेंस ग्रुप आपने शायद डिफाइन कर दिया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। OBA3 से इसका कस्टमर ग्रुप असाइन होता है 1014 में, हम चेक करते हैं। तो 1014 हमारा ऑलरेडी असाइन है। इसको डबल क्लिक करके जो सैप है, इसको आप इसको हटा के, क्या नाम था इसका ग्रुप का, क्या नाम था? ए अराल है, अराल, अराल ग्रुप चेंज कर सकते हैं आप इसको। वैसे OBA3, और एक ही साथ जब भी टॉलरेंस आप ग्रुप बनाए तो एक ही साथ तीनों टॉलरेंस आप चेक कर लें। OBA0 ये भी चेक कर लीजिए कि आपका बना है कि नहीं है। 1014 ठीक है, 1014 आपका बना हुआ है। तो आप यहाँ इसका भी चेंज कर दीजिए, ARR अराल, ठीक है, ने ये भी कर दिया। अब आप चेंज करते हैं ABA4 के अंदर जाके चेक करते हैं, ये सारा का सारा एक साथ में ही कर लीजिए। आपका वेंडर, कस्टमर और FI यूजर तीनों आप एक साथ ही इसमें टॉलरेंस ग्रुप हमेशा इसमें चेंज कर लेना चाहिए हमेशा। 1014 ये ऑलरेडी आपका बना हुआ है, इसको डबल क्लिक कीजिए। तो ये ऑलरेडी आपका साइन है, इसको कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको बैक करने के बाद अब हम जो कस्टमर बनाएंगे कि कस्टमर कोड हमारा कैसे बनेगा। तो कस्टमर कोड बनाने का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो होता है XD01, ओके। जब आप कस्टमर कोड बनाएंगे इसका ट्रांजैक्शन कोड होता है XD01। तो अब हम, क्योंकि हमने जो इसके ग्रुप अकाउंट्स ग्रुप हमने पहले बनाए हुए थे, हमने उसके नंबर रेंज हमने ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ कस्टमर कोड बनाना है ताकि हम उसमें ट्रांजैक्शन हम कर सकें, ठीक है। तो कस्टमर कोड जो हमारा कंपनी कोड है 1014 है, हमने यहाँ पे कंपनी कोड डाल दिया है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमें डालने की जरूरत नहीं है। जो हमारा अकाउंट्स ग्रुप क्या है, हमारा अकाउंट्स ग्रुप 1014 है। 1014 हमारा सोल टू पार्टी ऐसे करके कुछ बनाया था हमने, सोल टू पार्टी करके बनाया था कुछ, इसको नीचे ले आइए, सोल टू पार्टी और CC करके ऐसे बनाया था, राइट। अब दिखेगा आपको 1014 ये हमने बनाया था। ये हमारा क्या है, अकाउंट्स ग्रुप है। इसको हमने ऐसे सिलेक्ट किया, इसको पहले अकाउंट्स ग्रुप को सिलेक्ट करके फिर हमने यहाँ पे कंपनी कोड डाला और हमने एंटर किया, ठीक है। तो अब ये जो हम कस्टमर जो बनाएंगे ये हमारा कंपनी रहेगा, नॉन कंपनी रहेगा, डॉक्टर है, मिस है, मिस्टर है, मिस, जो भी आप बनाना चाहते हो। हम कंपनी बना रहे हैं तो हमने बना दिया। इसमें आप में से किसी का नाम ले लेते हैं, अनुज का ही नाम लेते हैं, इसमें अनुजन कंपनी बनाते हैं, लिमिटेड बनाते हैं। और इसका सर्च टर्म अनुज के नाम से ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो स्ट्रीट, पोस्टल कोड 1111 हमने डाल दिया, 111111, ठीक है। पार्टी दिल्ली की है, दिल्ली हमने डाल दिया। कंट्री इंडिया है। रीजन क्या है इसका, 30 है, यानी कि रीजन दिल्ली का है, हमने डाल दिया। इसके बाद फिर हम कंट्रोल डाटा में जाते हैं, पेमेंट में जाते हैं, और मार्केटिंग, ये जो अभी टैब आप देख रहे हो ये जनरल डाटा है। ये कंपनी को डाटा होता है, एक होता है सेल्स, सेल्स डाटा। तो हमें जो जो हम लोग जो जब भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कोई भी जो हमें हमारा जो रिलेटेड होता है जनरल डाटा और कंपनी कोड डाटा से हमारा रिलेटेड होता है। बाकी जो जो सेल्स एरिया वाला जो डाटा होता है ये होता है रिलेटेड टू SD। तो रिकंसिलेशन अकाउंट हम यहाँ पे असाइन करते हैं कि हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट कौन सा है। तो हमारा जो रिकंसिलेशन अकाउंट डोमेस्टिक कस्टमर है, डोमेस्टिक कस्टमर हमने असाइन कर दिया और इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। यानी कि हमारा जो कस्टमर जो हमारा बना है, हमारा कस्टमर 30 के सीरीज में 3 आपका बन गया है। अब आप इसमें आप इस जो कस्टमर को आप सेल का इनवाइस हम काटते हैं, हमारा कस्टमर हमारा बन गया है।
अब हम सेल का इनवॉइस काटेंगे। तो सेल का इनवॉइस काटने के लिए जो एसएपी ने जो उसके वो एफआई को जो ट्रांजैक्शन कोड दिया है, वह एफआई के थ्रू जो आप ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करोगे, उसका ट्रांजैक्शन कोड है FB70। FB70 के थ्रू आप इनवाइस रेज करते हैं अनुजन कंपनी को। ठीक है, तो हमारा 303 ये हमारा आपका कस्टमर कोड है, ये हमने डाला है। और इनवाइस हमने इनवाइस यहाँ पे इनवाइस डाल दिया। और यहाँ पे हमने डाल डाल दिया सेल, सेल 1 कर दिया यहाँ पे। और अमाउंट डाल दिया हमने, 50,000 रुपये का सेल किया है। ठीक है, 50,000 रुपये का सेल किया है, राइट। और हमारा जो जीएल है 3 के सीरीज में 1 हमारा जीएल है, सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे हमने लिख दिया सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पे हमें अमाउंट कॉपी करना है तो हमें स्टार लगाना है। और हमें अगर टेक्स्ट कॉपी करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर टेक्स्ट को कॉपी करना है तो क्या करना पड़ता है हमें? अगर हम स्टार लगाएंगे तो हमारा जो 50,000 है ये कॉपी हो जाएगा। और ये टेक्स्ट को अगर कॉपी करना है, सेल ऑफ गुड्स को अगर कॉपी करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? टेक्स्ट में हमें प्लस करना पड़ता है, राइट। हमें जो टेक्स्ट के अंदर हमें प्लस करोगे तो आपका जो टेक्स्ट जो सेल ऑफ गुड्स लिखा हुआ है ये कॉपी हो जाता है। और अगर अमाउंट अगर जो 50,000 यहाँ पे है और यहाँ पे 50,000 अगर कॉपी करना है अमाउंट को सेकेंड लाइन आइटम में, तो यहाँ पे हमें स्टार लगाना पड़ता है। इसको हमने एंटर किया, ओके करेक्ट कि अभी जो कंपनी कोड आ रहा है 1007 आ रहा है, तो हमें कंपनी कोड पहले चेंज करना पड़ेगा। 1014 हमें करना पड़ेगा पहले कंपनी कोड। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं 303 हमने डाल दिया यहाँ पे कस्टमर को। यहाँ पे हमने 26 डाल दिया, ओके 26 डाल दिया। यहाँ पे हमने डाल दिया आपका। मीटिंग कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन मत करना आप, ठीक है, क्योंकि मेरी ना नेक्स्ट फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे। अमाउंट है 50,000 का, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेल बिल 3,000 यहाँ पे स्टार लगाया है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट में हमने डाला था सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। और इसको हमने आगे बढ़ा के टेक्स्ट में हमने प्लस किया है। ये क्या है कि इन कंपनी कोड्स नंबर रेंज 18 इज मिसिंग, कह रहा है कि 18 जो है 1014 में मिसिंग है। तो हम इसका 18 जो नंबर रेंज है, तो इसका जो नंबर रेंज कहाँ से हम कॉपी करते हैं? FB N1 से कॉपी करते हैं, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन कोड होता है उसको FB N1 से हम कॉपी कर लेते हैं। आपका इसमें जो आपका कंपनी कोड क्या है? आपका कंपनी कोड 1014 है। तो ये जैसे आप कॉपी करोगे तो आपको ये जो एरर आ रहा था कि ये आपका मिसिंग है, ये आपको मिसिंग नहीं आएगा। आप इसको जब आप एंटर करोगे तो आपको ये एरर नहीं आएगा जब आप उसको कॉपी कर लेते हो। तो जो अमाउंट था यहाँ, जो आपने 50,000 डाला था, तो यहाँ स्टार डालने से आपका ये कॉपी हो गया। जो आपने टेक्स्ट जो डाला था सेल ऑफ गुड्स, ये इसको कॉपी करने के लिए हमने प्लस किया। अब जब इसको सिमुलेट करोगे तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? आपकी एंट्री बनेगी अनुज एंड कंपनी लिमिटेड को आप 50,000 से आप डेबिट कर रहे हो और सेल्स अकाउंट आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो इसको आप जब सेव करोगे, ये एंट्री आपकी पोस्ट हो गई 18 के सीरीज में 000 आपकी एंट्री पोस्ट हो गई। इसको जब आप चेक करोगे, इसको चेक करने का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है FB02 और FB03 होता है। FB02 से क्या होता है? आप किसी डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो, FB03 से आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो। जो एंट्री जो आपकी बनी है अनुजन कंपनी, आपका हो गया डेबिट 50,000 से और सेल्स अकाउंट हो गया आपका क्रेडिट। तो ये एंट्री आपकी जनरेट हुई है जब आपने अनुजन कंपनी को आपने सेल किया है, ठीक है। अब आपने अनुजन कंपनी को सेल किया है तो अब अनुजन कंपनी से आपको आप पेमेंट के लिए सर बोलोगे। इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखिएगा। क्या कह रहे हो सर? प्रिंट प्रीव्यू। इसका प्रिंट प्रीव्यू, हम्म। इसका प्रिंट प्रीव्यू, ये जो डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये हमेशा प्रिंट होता है ZT कोड इसका बनाया जाता है। और इसका अगर प्रिंट देखोगे, ये दिखाता हूं मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा। आउटपुट डिवाइसेस में अगर कोई लगा हुआ होगा, कोई बना हुआ होगा, तो लेट मी चेक कि कोई अगर डिवाइस इन्होंने अगर बना रखी है तो प्रिंट प्रीव्यू कैसा होगा। इसमें तो बहुत सारे इन्होंने बना रखे हैं।
जो स्टैंडर्ड होते हैं, एलपी वाले होते हैं, एलपी वाले देख लेता हूँ मैं। जो एलपी वाले होते हैं, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें दिखाइए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जैसे ये जैसे ये कंपनी कोड हमें बार-बार चेंज करना पड़ रहा है, तो कंपनीज़ में जब हम वर्क करेंगे उसमें तो हम लॉक करके रखेंगे ना, ये तो हाँ, वो बार-बार एक चेंज करने की वो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम जब हुँ, प्रोसेस कर रहे थे, अभी 60 कर रहे थे, तो हमें पहले कंपनी हुँ, कोड हुँ, हमें चेंज करना पड़ा, फिर ये प्रोसेस हुँ, करना हुँ। पड़ा। लेकिन तो जैसे उसमें तो ऑलरेडी रहेगा उसमें ही। ऑलरेडी आपको जो जो ऑथराइजेशन होगा, वो एक बार जो सेट कर दोगे आपके सिस्टम में, वो सेट हो जाएगा, वो कंपनी कोड वही आपको दिखेगा। लेकिन जब आप एज ए कंसल्टेंट काम करोगे और आपके पास 10 हुँ, कंपनी कोड का अगर आपको वो होगा, सपोर्ट करने का आपको ऑथराइजेशन होगा, तो आपको भी वो कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा, उसमें कंपनी कोड चेंज में जाके। ठीक है, अगर आप किसी एक कंपनी कोड को सपोर्ट करोगे, तब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे मेरे पास फिर 51 कंपनी है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, 14 कंट्री में सपोर्ट करता हूँ, तो मेरे पास अगर जो ऑथराइजेशन है, सारे कंपनी कोड का ऑथराइजेशन है, मैं सारी कंपनी कोड में कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को जब तक ऑथराइजेशन नहीं देंगे सारे कंपनी कोड का, तो मैं किसी को भी कोई एरर आएगा तो मैं कैसे उसको रिजॉल्व करूंगा? ठीक है। सर ये जैसे यहाँ सेल्स अकाउंट है, अगर यहाँ 2-3 हेड होता तो ऐसे इसी के नीचे-नीचे वो भी आ जाते ना? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अगर आप ये देखो, FB70 दोबारा आप चला लो। अगर आपका 30 आपने कर दिया, उसके बाद 26 तारीख कर दिया, सेल 1 कर दिया, और यहाँ पे आपने 50,000 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट आपने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया 20,000। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा जीएल हम पकड़ते हैं। पहले हमने सेल अकाउंट लिया, फिर अब लिया सेल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 30,000। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ये तो इसको जब आप सिमुलेट करोगे, तो आप क्या देखोगे, क्या एंट्री बनेगी? अनुज एंड कंपनी 50,000, सेल्स अकाउंट 20,000 एंड सेल फिक्स्ड एसेट्स ऑन 30,000। जब इसको आप पोस्ट कर दोगे, तो फिर जब आप दोबारा जाके एंट्री जब चेक करोगे FB03 के अंदर जाके, तो आप क्या देखोगे कि आपके जो सेल्स अकाउंट और सेल्स फिक्स्ड सेल्स अकाउंट इस तरीके से बनेगी। ये तो अभी छोटी छोटी सर एंट्रियां इसमें हैं। स्पार्क स्पार्क का ऑप्शन आ रहा था। किसका ऑप्शन आ रहा था? स्पार्क डॉक्यूमेंट जब पार्क आप करने का। सेल करें। हुँ। आप अच्छा डॉक्यूमेंट को किसी पार्क भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे कोई न्यू बंदा कोई किसी ने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो एसएपी के हुँ। अंदर कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको जो न्यू हुँ, बंदा, उसको सिखाने के लिए जो पहले जो उसको ऑथराइजेशन जो दिया जाता है, वो सिर्फ पार्क करने का दिया जाता है, वो पोस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको पहले पार्क करने का डॉक्यूमेंट, पार्क करने का ऑथराइजेशन मिलता है। जो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसको ये बिल नंबर, आपका कस्टमर कोड, जीएल, ये सब डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ चेक करता है, पार्क डॉक्यूमेंट को चेक करता है और उसको पोस्ट कर देता है। तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो किस तरीके से होता है। FB70 में चले गया। FB70 में जाने के बाद आपने ये सेल्स 2 आपने सेलेक्ट किया, और ये 50,000 सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जीएल अकाउंट्स आपने डाला। ठीक है, और यहाँ पे 50,000 आपने डाल दिया। ठीक है, 50,000 डालने के बाद इसको आपने पार्क कर दिया। ये क्या दिखाएगा? डॉक्यूमेंट बाज पार्क्ड। ये जो डॉक्यूमेंट क्या हो गया? पार्क्ड हो गया। जो 18 की हुँ, सीरीज में जो 2 डॉक्यूमेंट है, ये पार्क्ड हो गया। इसको अगर आपको पोस्ट करना है, इसका ट्रांजेक्शन कोड होता है FBV0। ठीक है, FBV0 से हुँ। इसको जब आप सेलेक्ट करोगे, फिर आप इसको क्या करना पड़ेगा, आप इसको पोस्ट करोगे, तभी एंट्री आपका पोस्ट होगा। जब तक इसको पोस्ट नहीं करोगे, वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड, जब जब तक ये मैसेज नहीं आएगा, इसका मतलब ये एंट्री आपका पोस्ट हो गया। फिर जब आप इसको जब जाके चेक करोगे FB03 के अंदर, तो आप क्या देखोगे, एंट्री आपकी पोस्ट हो गई है सेल्स अकाउंट 50,000 के हिसाब से। इसका डॉक्यूमेंट नंबर 3 चेंज हो गया। इसका अगर आप वो चेक करोगे कि जो रेफरेंस नंबर हमने क्या डाला था, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन आया है,
जो टेबल लेवल पे चेक करोगे आपको इसका रेफरेंस नंबर भी दिखेगा। इसका रेफरेंस नंबर क्या हमने डाला है, हमने डाला था, आपको ध्यान है ना, हमने डाला था सेल 1 करके 2 करके, तो आपको वहां पे एक वो, मिनट वो आपको दिखेगा। सर, इसके अनुजैन कंपनी से एक बार लेजर ओपन करिए। अब मैंने FBL 5 एंड ट्रांजैक्शन कोड आप एक्सिक्यूट करते हो, ठीक है, FBL 5 एंड आपने एक्सिक्यूट किया और अनुजन कंपनी का लेजर आपने एक्सिक्यूट किया, तो आप क्या देखते हैं इसको 50,000 50,000 50,000, ये 3 एंट्री आपने की है और 1.5 लाख रुपए की आपने इसको सेल कर दी है अनुजन कंपनी को, ठीक है। सर ये किस चीज के अगेंस्ट में हो रही, वो तो दिख नहीं रहा। क्या कह रहे हो आप, किसके अगेंस्ट में हो रही है? सेल अकाउंट कहाँ दिख रहा है? ये सेल अकाउंट इसमें नहीं दिखेगा सर, इसमें तो जो आप इसका लेजर देख रहे हो ना, कस्टमर का लेजर देख रहे हो, तो आपको ये दिख रहा है। अगर सेल अकाउंट आपको देखना है तो यहाँ से आपको सिलेक्शन का आपको ऑप्शन आएगा कि आप इसमें कौन से GL में आपने ले गए हो, तो यहाँ से आपको आता है, कई बार नहीं भी आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो आप ज्वाइन मत करना, कल हम दोबारा यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ये जो ऑप्शन है ये आपने जो कस्टमर का निकाला है, अगर आप सेल का निकालोगे, ये देखो, अगर आप सेल का निकालोगे तो FBL 3N आप चलाओ, तो यहाँ पे 301 का जब चलाओगे तो यहाँ आपको सेल का GL आपको दिखेगा, और सेल के GL में आपको दिखेगा कि आपने ये 3 सेल किया हुआ है, 50,000 20,000 और 50,000, ठीक है। क्योंकि 20,000 इस वजह से आया है क्योंकि 30,000 आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में डाला था, इस वजह से इसमें सिर्फ 20,000 आया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कल हम लोग इसका जो हमने सेल किया अनुज से